हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए हाइकल लिमिटेड का स्टॉक चुना है। तो चलो देखते हैं हाइकल लिमिटेड का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइकल का वीकली चार्ट है। ये स्टॉक ने मार्च 2021 में 143 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया, कंटिन्यूस वीकली ग्रीन कैंडल्स, सब्सटेंशियल वॉल्यूम, और स्टॉक ने अगस्त 21 में 742 का एक हाई बनाया। उसके बाद सितंबर 21 में एक लोअर टॉप बना और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आ गई और स्टॉक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाते हुए जून 22 में 215.65 का एक लो बनाया, लेकिन यहाँ से हायर बॉटम। उसके बाद वापस एक वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी बाइंग आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने थोड़ा एवरेज में रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अभी अभी क्लियरली एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, डिमांड इंडेक्स और मैकडी का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन में एक अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो चुके हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और डिमांड इंडेक्स और मैकडी में भी बाई सिग्नल आ चुका है। अभी भी आप देख सकते हो वॉल्यूम के साथ ये पूरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ब्रेकआउट हुआ है। अच्छी खासी एक वीकली बुलिश कैंडल हुई है और एक 416 का एक नया एक हाई बना है ब्रेकआउट देके, जो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हाइकल लिमिटेड का स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हाइकल लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 410 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 550, 750 और 1000 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 375, 350, 330, 310 और 290, और ए ट्रेड में 260 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 00001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made.